नमस्कार दोस्तों। शनिदेव को कुछ लोग गुस्सा वाला ग्रह मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि न्यायप्रिय देवता हैं। जिस पर ये प्रसन्न होते हैं उसे रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर इनकी क्रूर दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो उसे राजा से रंक भी बना देते हैं। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि हमारे इसी जीवन में शनि हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। इसी के साथ हम आज बात करेंगे शनि की महादशा में आने वाले कुछ ग्रहों के बारे में। तो आइए जानते हैं। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे ज्योतिष में और नवग्रहों में शनिदेव को एक प्रमुख स्थान हासिल है। इन्हें न्याय का देवता और कर्म का कारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस पर शनिदेव प्रसन्न हो जाए उस व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ती है उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हमारे इसी जीवन में शनि हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। अगर वैदिक ज्योतिष की बात की जाए तो वैदिक ज्योतिष में शनि को सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह माना गया है, तभी तो इन्हें शनि शनि कहा गया है। और ये एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। शनि की महादशा कुंडली में 19 साल तक चलती है। शनि की महादशा हो या शनि की साढ़े सती हो, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि ना जाने कब शनिदेव इस दशा में उनको क्या क्या भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बता दूं कि शनि की जो महादशा होती है वो बहुत ही प्रभावी मानी जाती है, और इसका जातक पर शुभ और अशुभ दोनों तरह का असर पड़ता है। सिर्फ देखना ये होता है कि शनि कुंडली में किस स्थिति में है। मैं आज की इस पोस्ट में कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि शनि अपनी साढ़े सती और अपनी महादशा के दौरान शुभ फल भी प्रदान करते हैं। जब 19 साल के लिए शनि की महादशा आती है और इस महादशा में बारी बारी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं, तो उनमें 5 ग्रहों की अंतर्दशाएं बहुत शुभ फल भी प्रदान करती हैं और व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सकारात्मक बदलाव लेकर आती हैं। आज की इस पोस्ट में मैं क्रमवार उन 9 ग्रहों के बारे में बताना चाहूंगा जो शनि की महादशा में अपनी अंतर्दशा के दौरान बहुत शुभ फल देते हैं और अशुभ फल भी देते हैं। सबसे पहले शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा आती है, और ये अंतर्दशा काफी शुभ फल प्रदान करती है। ये 3 साल के लिए आती है, और इस दौर में व्यक्ति को जमीन से जुड़े हुए मामलों में बहुत लाभ होता है। यह अवधि जीवन साथी और संतान के लिए भी अच्छी मानी जाती है। आपको समाज में आपका रुतबा बढ़ता है, सम्मान मिलता है। और कुंडली में अगर शनि अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो इस अवधि में नौकरी में और व्यापार में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। परिवार और भाई बहनों के बीच में संबंधों में भी कुछ परेशानी आती है, और अक्सर व्यक्ति मानसिक तनाव में भी घिर जाता है। और अब करते हैं बात बुध की अंतर्दशा की। शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा जो है वो काफी शुभ फल लेकर के आती है। बुध को ग्रहों में राजकुमार का दर्जा हासिल है, और जो बुध की अंतर्दशा होती है वो 2 साल 8 महीने 9 दिन की होती है। और इस अवधि में कैरियर और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। और इस अवधि में शनि का नकारात्मक प्रभाव भी काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में जो व्यक्ति है ऐसे टाइम में अपनी एक बहुत ही पॉजिटिव छवि जो है वो समाज के सामने स्थापित करता है, और सारी जीवन की सुख सुविधाएं उसे हासिल होती हैं। कैरियर में प्रगति होती है, व्यापार में प्रगति होती है, और दान पुण्य में भी वह व्यक्ति काफी रुचि लेने लगता है। अब केतु की अंतर्दशा की बात करते हैं। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा 1 साल 1 महीने और 9 दिन की होती है। ज्योतिष में केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। शनि के साथ केतु का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें जातकों को लाभ की प्राप्ति होती है। इस अवधि में जातक को विदेश जाने का मौका भी मिलता है। आय में वृद्धि के संयोग भी बनते हैं, और भक्ति भाव में मन लगने लगता है। वहीं अगर केतु नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो, या नकारात्मक भाव में बैठा हो, या अशुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल काफी कमजोर होने लगता है। वह कई बीमारियों से भी घिरने लगता है। मन में शांति और संतोष का अभाव होने लगता है, और मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र ग्रह को हमारे जीवन में नैसर्गिक सुख, भोग विलास और विलासता का प्रतीक माना जाता है। यह हमें प्रेम रस से लेकर के जिंदगी के तमाम रस प्रदान करता है। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 3 साल 2 महीने की होती है, और शनि की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति का जीवन फिर से पटरी पर आने लगता है। कई बिगड़ी हुई चीजें जो हैं वो फिर से सुधरने लगती हैं। कुल मिलाकर के ये संयोग जो है वो जातक के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। ऐसे
टाइम में जातकों को विवाह का सुख मिलता है, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई होती है उनकी शादी का संयोग बनता है, विवाह जीवन बहुत सफल रहता है, प्रेम जीवन बहुत बढ़िया रहता है, और कैरियर भी बुलंदियां छूने लगता है। अब सूर्य की अंतर्दशा की बात करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को पिता और आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी के प्रतीक है। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 11 महीने एवं 12 दिन की होती है। चूंकि शनि और सूर्य को आपस में पिता पुत्र माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों के अपने संबंध सहज संबंध नहीं है, एक दूसरे के इनको शत्रु माना जाता है। इसलिए शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा को शुभ फल प्रदान नहीं करती। पिता और पुत्र के बाद संबंधों में जो है वो काफ़ी तल्खी भी देखने को मिलती है। पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जातक परेशान रहते हैं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और दिल से जुड़ी हुई समस्याएं भी अक्सर परेशान करने लगती हैं। अब चंद्रमा की बात करते हैं तो ज्योतिष में चंद्रमा को हमारे मन का कारक माना गया है और इन्हें माता का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि की महादशा में जो चंद्रमा की अंतर्दशा है वो 1 साल 7 महीने की होती है, और इस दशा के दौरान जो है वो जातकों को अशुभ फल मिलते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम भी होती हैं, और वैवाहिक जीवन में भी अक्सर तनाव रहने लगता है। शारीरिक दुर्बलता के चलते दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं होती, रिश्तेदारों के साथ संबंध प्रभावित होते हैं, दुश्मनों की संख्या, गुप्त शत्रुओं की संख्या एक बढ़ जाती है, और धन के मामले में भी थोड़ा लाइफ में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अब मंगल की अंतर्दशा की बात करते हैं तो मंगल को हमारे ज्योतिष में सेनापति का दर्जा हासिल है, और इसे एक आक्रामक और क्रूर ग्रह माना गया है। शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 1 साल 1 महीने 9 दिन की होती है, और जब शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आती है तो कई बार जीवन में मुश्किलातें भी बढ़ जाती हैं, व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता आ जाती है और गुस्सा दिखाने लगता है। यह दशा जीवन साथी के साथ थोड़ा टकरावपूर्ण भी रहती है और अलगाव का कारण भी कई बार बन जाती है। कुछ स्किन प्रॉब्लम भी होने लगती हैं, और इस दशा के दौरान गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत होती है, वाद विवाद से बचने की जरूरत होती है। अब राहु की अंतर्दशा की बात करते हैं। शनि की महादशा में ज्योतिष में राहु को एक पाप ग्रह, एक मायावी ग्रह माना गया है। इन्हें शैडो ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि ये सौर मंडल में विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते, लेकिन एक ग्रह के रूप में हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। शनि की महादशा में जो राहु की अंतर्दशा है वो 2 साल 10 महीने 6 दिन की होती है, और इस दौरान जातक के जीवन में कड़े संघर्ष होते हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी माकूल सफलता नहीं मिल पाती, मानसिक कष्ट के साथ थोड़ा तनाव भी रहता है, जीवन में अक्सर परेशानियां आती जाती रहती हैं, आर्थिक रूप से भी ऐसे लोग परेशान रहते हैं, कोई भी प्रयास जो है वो सार्थक नहीं रह पाता। अब करते हैं देवगुरु बृहस्पति की बात। देवगुरु बृहस्पति को हमारे नवग्रहों में गुरु का दर्जा हासिल है। बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान, कर्म, धन, पुत्र और विवाह का कारक माना जाता है। इन्हें अध्यात्म का कारक भी माना जाता है। इन्हें दार्शनिक का दर्जा दिया गया है, ये ज्ञान के दाता हैं। शनि की महादशा में देवगुरु बृहस्पति की जो अंतर्दशा है वो 2 साल 6 महीने 12 दिन की होती है। बृहस्पति ग्रह अपनी दशा में हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं, और शनि की महादशा में देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा के दौरान व्यक्ति की जो ज्ञान और अध्यात्म में रुचि बढ़ जाती है, अपने कैरियर में वह नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, हर काम में उसे सफलता मिलती है, पारिवारिक जीवन में खुशियां लौट आती हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाती है, व्यक्ति तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है, और घर में मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। तो ये था शनि की महादशा में। जो शनि की महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं तो हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करती हैं और कौन से ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, आज की पोस्ट में मैंने कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताया। बस इतना ही। गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।